विशिष्ट शिक्षकों को सेवा निरंतरता व वेतन संरक्षण का लाभ मिलेगा। गांधी मैदान से तय होगा शिक्षकों का भविष्य। बिहार बोर्ड ने जारी किया सक्षमता 3 रिजल्ट। सक्षमता 4 के लिए आवेदन कल से पुनः शुरू। 85,000 नियोजित शिक्षकों को प्रमोशन की सौगात का इंतजार। शिक्षक को छोड़कर सभी को 7वें वेतनमान लागू। TRE 4 अधियाचना लंबित। दिसंबर में बड़ी परीक्षा की संभावना नहीं। बिहार के शिक्षकों की केंद्रीय वेतनमान मांग ट्विटर पर जोरदार। बिहार के शिक्षकों की अहम मांग मूल सेवा में वापसी का अवसर मिले। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बिहार विशिष्ट शिक्षक के अनमोल पेशकश शिक्षा संवाद के एक और फ्रेश एपिसोड में, जहां हम बातें करेंगे दिन भर की तमाम बड़ी खबरों के बारे में। सबसे पहले साथियों, आज आप सभी शिक्षक बंधुओं को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारा कामना रहेगा साथियों आप सभी शिक्षक बंधुओं के साथ कि आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो, और नमन है उन शिक्षकों को जो मुझे इस काबिल बनाया कि मैं आपके सामने इस तरह से न्यूज पढ़ रहा हूं। तो पहली खबर निकल के आ रही है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने 23 से 25 जुलाई 2025 तक पटना स्थित 8 कंप्यूटर केंद्रों पर CBT मोड में आयोजित सक्षमता 3 परीक्षा का परिणाम 4 सितंबर 2025 को जारी कर दिया। परीक्षा में कुल 24,436 शिक्षक अभ्यर्थी शामिल हुए, जिनमें से 7,893 सफल घोषित किए गए, जिससे कुल सफलता प्रतिशत 32.30% रहा। बोर्ड अध्यक्ष आनंद किशोर ने बताया कि यह परिणाम औपबंधिक है और इसके आधार पर शिक्षा विभाग सफल अभ्यर्थियों को काउंसलिंग कराएगा। सफल अभ्यर्थियों की सूची समिति के वेबसाइट पर उपलब्ध है, जबकि रिजल्ट कार्ड और वेब कॉपी डाउनलोड की सूचना अलग से दी जाएगी। वहीं साथियों, बिहार बोर्ड ने सक्षमता 4 की तिथि घोषित कर दी है। इस परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन पुनः 6 से 11 सितंबर तक लिए जाएंगे, जिनका सत्यापन जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना द्वारा 13 सितंबर तक किया जाएगा। परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र 17 सितंबर को जारी होगा। परीक्षा का आयोजन 23 से 25 सितंबर तक किया जाएगा। विशेष बात यह है कि जो शिक्षक पिछले 3 परीक्षाओं में असफल रहे, उन्हें अभी 2 और नए मौके मिलेंगे। नए आवेदक भी आवेदन कर सकते हैं। सक्षमता 4 में अनुत्तीर्ण होने वाले शिक्षकों को सक्षमता 5 में बैठने का अवसर मिलेगा। वहीं साथियों, बिहार के शिक्षक भी देश के अन्य राज्यों के शिक्षकों की तरह काम कर रहे हैं, लेकिन वेतन में भेदभाव झेल रहे हैं। आज शिक्षक दिवस 5 सितंबर 2025 के अवसर पर बिहार के शिक्षक एकजुट होकर अपनी मांग ट्विटर पर उठाने वाले हैं। अभियान का उद्देश्य सरकार तक यह संदेश पहुंचाना है कि बिहार के शिक्षक भी केंद्रीय वेतनमान के हकदार है। सभी शिक्षक सुबह 11 बजे कम से कम 50 ट्वीट करने और परिवार के सदस्यों से भी समर्थन देने के लिए प्रेरित किए हैं। हर ट्वीट में एक ही हैशटैग सेंट्रल पे फॉर बिहार टीचर्स डालकर इसे ट्रेंड कराने का प्रयास किया जाएगा। वहीं साथियों, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद ने आदेश जारी किया है कि परिषद के प्रबंध संरचना में नियुक्त सभी कर्मियों को राज्य सरकार के समकक्ष 7वां वेतनमान लागू कर दिया गया है। इसके तहत अतिरिक्त ASPD, प्रोजेक्ट ऑफिसर, स्टेट प्रोग्राम ऑफिसर, असिस्टेंट इंजीनियर, फाइनेंस अकाउंट्स ऑफिसर सहित सभी पदों को वेतन निर्धारण को 1/8/2025 से प्रभावी किया गया। हालांकि मुख्य विवाद यह है कि शिक्षक वर्ग को इस वेतनमान से बाहर रखा गया, जिससे शिक्षकों में असंतोष की स्थिति बन गई है। साथियों, बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की ओर। तो राज्य के सक्षमता परीक्षा पास कर नियोजित से विशिष्ट शिक्षक बने लगभग 2.5 लाख शिक्षकों को जल्द ही सेवा निरंतरता और वेतन संरक्षण का लाभ मिलने की संभावना है। शिक्षा विभाग ने इस संबंध में वित्त विभाग से परामर्श मांगा है और सहमति के बाद इसे राज्य कैबिनेट की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। फैसले के लागू होने पर पिछले 15 से 18 साल से कार्यरत शिक्षकों को नियुक्ति की तिथि से ही वरीयता और प्रोन्नति का लाभ मिलेगा। पे मैट्रिक्स में बदलाव के साथ विशिष्ट शिक्षकों की पदोन्नति का भी रास्ता साफ हो जाएगा। वहीं शिक्षक संगठनों की यह लंबे समय से प्रमुख मांग रही, जिस पर अब निर्णायक कदम उठाने की तैयारी है। वहीं बिहार के करीबन 85,000 नियोजित शिक्षक लंबे समय से प्रमोशन की मांग कर रहे हैं। पटना हाई कोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट कहा था कि जिन शिक्षकों ने 12 साल की सेवा पूरी कर ली है, उन्हें प्रमोशन का लाभ मिलना चाहिए। अब शिक्षक दिवस के अवसर पर शिक्षकों की निगाहें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और शिक्षा मंत्री पर टिकी है। सभी को उम्मीद है कि इस खास दिन पर सरकार कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए शिक्षकों को प्रमोशन की सौगात देगी, जिससे उनकी वर्षों पुरानी मांग पूरी हो सकेगी। जी हां शिक्षक साथियों, बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की ओर। तो बिहार के विभिन्न श्रेणी के शिक्षक वेतन वृद्धि, मूल सेवा वापसी, ऑन बोर्डिंग और वेतन भुगतान में देरी को लेकर गहरे असंतोष
में है। नियोजित, विशिष्ट और बीपीएससी चयनित शिक्षक सरकार से समाधान की उम्मीद कर रहे हैं। वहीं एचएमएचटी भी वेतन संरचना को लेकर नाराज है। शिक्षक नेताओं का कहना है कि 2003 से अब तक बड़ा अधिकार गांधी मैदान की एकजुटता से ही मिली है और इस बार भी निर्णायक फैसला वही होगा। शिक्षक दिवस पर किसी बड़े फैसले की अटकलों की बीच आशंका है कि शिक्षक फिर खाली हाथ लौट सकते हैं, इसीलिए संगठित आंदोलन की तैयारी जरूरी है। वहीं बिहार के नियोजित शिक्षक और विशिष्ट शिक्षक से प्रधान बने शिक्षक अब तक दूरी और कम वेतन की समस्या के कारण अपने मूल सेवा में वापसी की मांग कर रहे थे, लेकिन अब शिक्षकों का कहना है कि सरकार व शिक्षा विभाग उन्हें केवल एक मौका दे ताकि इच्छुक शिक्षक अपने पुराने पद पर लौट सके। इस मुद्दे को लेकर आज शिक्षक दिवस पर किसी बड़ी घोषणा की उम्मीद है, अन्यथा 6 सितंबर को पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, नए एसीएस और साहिला जी के समक्ष यह मांग रखी जाएगी। देखना होगा साथियों, क्या इन सभी शिक्षकों की मांग पूरी होती है या फिर नहीं। वहीं कल आयोजित हुई बीपीएससी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आयोग के चेयरमैन ने बताया कि टीआरई 4 भर्ती प्रक्रिया के लिए अभी तक शिक्षा विभाग से अधियाचना प्राप्त नहीं हुई है, इसीलिए इस संबंध में कोई कार्रवाई शुरू नहीं की जा सकती। उन्होंने स्पष्ट किया कि अधियाचना प्राप्त होने के बाद ही बीपीएससी अगले चरण की प्रक्रिया शुरू करेगा। साथ ही आयोग ने यह भी कहा कि दिसंबर 2025 में किसी बड़ी परीक्षा के आयोजन की कोई योजना नहीं है, क्योंकि इस माह के लगभग सभी रविवार पहले से ही अन्य आयोगों की परीक्षाओं के लिए आरक्षित है। ऐसे में देखना होगा टीआरई 4 की अधियाचना कब तक बीपीएससी को मिलती है और कब ये एग्जाम का डेट अनाउंस करते हैं। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शिक्षक दिवस की पूर्व संध्या पर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को नमन करते हुए राज्य के शिक्षकों को बधाई और शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि शिक्षक समाज के मेरुदंड है और राष्ट्र निर्माण में उनका बहुत बड़ा योगदान है, इसीलिए हर स्तर पर आदर और सम्मान मिलना चाहिए। मुख्यमंत्री ने आशा जताई कि शिक्षक भावी पीढ़ी को इस प्रकार तैयार करेंगे कि उनके भीतर देश प्रेम, भाईचारा और सद्भाव की भावना विकसित हो सके और वे अपनी योग्यता व ज्ञान से देश का नाम उज्जवल करें। तो दोस्तों, ये थी दिन भर की सभी बड़ी खबरें जो मैंने आपको प्रोवाइड कर दी। अन्य सभी खबरों के लिए बिहार विशिष्ट शिक्षक के ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल से अभी जुड़ना मत भूलिए। लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। आपसे पहले कई हजार शिक्षक वहां पे जुड़ के सभी खबरों को पहले पा ले रहे हैं, आप सिर्फ पीछे रह जाना। तो चलिए जाइए और लिंक से हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। बाकी प्रतिदिन सुबह दिन भर की सभी बड़ी खबरों के साथ मैं इसी चैनल पर शिक्षा संवाद नामक एक वीडियो बनाता हूं, जिसमें आपको दिन भर की सभी खबरें प्रोवाइड कर देता हूं। तो अभी कभी इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। साथ ही साथ मोटिवेशन के लिए वीडियो को लाइक करके और अपने शिक्षक संबंधित सभी ग्रुप्स में और अपने शिक्षक साथियों के पास इस वीडियो को जरूर पहुंचाइए, ठीक है ना, शेयर करके। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।